अगर आप पुराने उपाय करके थक गए हैं और कोई नया उपाय करना चाहते हैं तो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने 2024 की पहली कथा जो कि श्री संत शिव महापुराण कथा थी भटिंडा पंजाब में पूर्ण हुई है, उसमें बिल्कुल नए उपायों की जानकारी दी है। लगभग 10 नए उपाय हैं। सभी उपाय हम आपको इस वीडियो के माध्यम से करके बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो में हम आपको गुरुजी के 2024 में बताए बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दे रहे हैं। सभी उपाय हम वीडियो के माध्यम से करके भी बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। इस श्री संत शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने बेलपत्र को रोग मुक्ति के लिए शिवलिंग पर अर्पित करने का एक विशेष तरीका बताया है। गुरुजी ने कहा अगर आप पहले जल अर्पित करते हैं और उसके बाद बेलपत्र अर्पित करते हैं तो वह आप मनोकामना पूर्ति के लिए करते हैं, पर अगर आप रोग मुक्ति के लिए बेलपत्र अर्पित करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर आपको इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी जलधारी की ओर होना चाहिए। आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं कि बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर किस प्रकार से अर्पित करना है। यह हाल ही में पूर्ण हुई पंजाब की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने जानकारी दी है। गुरुजी ने कहा आप पहले बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कीजिए। इसके बाद आपने जो जल कलश में जल भर के लाया है उस जल को आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए इस बेलपत्र के ऊपर आपको पूरे कलश का जल अर्पित कर देना है। इसके बाद कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए थोड़ा सा जल औषधि रूप में प्राप्त करके उस रोगी व्यक्ति को देना है जिसमें बहुत बीमारियां हो या फिर दवाइयां कार्य नहीं कर रही हो, बहुत बार बार बीमार हो जाता हो, उसे इस जल का आपको आचमन करवाना है। आचमन करवाते समय भी आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण जरूर करना है। बस इतना ही करना होता है। यह उपाय आप प्रतिदिन कर सकते हैं या फिर प्रत्येक सोमवार, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि में कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर जो कि इस कथा में गुरुजी ने बताया है। गुरुजी ने कहा अगर आप भोलेनाथ के भरोसे हैं, आपको दुनियादारी से किसी से कोई लेना देना नहीं है, न परिवार वालों से लेना देना है, पर आप भोलेनाथ के भरोसे होकर कोई कार्य करना चाहते हैं जिसमें आपको सफलता प्राप्त हो, तो आपको शिवलिंग पर एक विशेष तरीके से जल अर्पित करना है। गुरुजी ने कहा आपको एक जल कलश में जल भर लेना है और इसे लेकर आपको शिवालय पहुंचाना है और शिवालय पहुंचने के बाद शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहां से आपको जल अर्पित करने की शुरुआत करना है। आपको दुनिया के सामने हाथ पसारने की जरूरत नहीं होगी, भोलेनाथ आपका हर कार्य में सफलता प्रदान करने का कार्य करेंगे। गुरुजी ने कहा कि आपको शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ से जल अर्पित करना शुरू करना है और पूर्ण जल मतलब पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं, शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान से हमने जल अर्पित करना शुरू किया है और पूरा जल हम शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देंगे। बस इतना ही करना होता है। यह उपाय भी आप प्रतिदिन या फिर प्रत्येक सोमवार, मासिक शिवरात्रि, प्रदोष में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय आप रोज भी कर सकते हैं या फिर किसी कार्य में निकलने से पहले भी आप यह विशेष उपाय करके उस कार्य के लिए निकलिए। भोलेनाथ आपका जो कार्य है उसमें आपको बल प्रदान करेंगे और आपको निश्चित सफलता प्राप्त होती है। यह विशेष उपाय आप कल भी कर सकते हैं, परसों भी कर सकते हैं। यह एक विशेष उपाय है जो कि इस श्री संत शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने बताया है। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने इस श्री संत शिव महापुराण कथा में बहुत लंबे समय से अटके हुए कार्यों को पूर्ण करने के लिए एक विशेष तरीके से जल शिवलिंग पर अर्पित करने को कहा है। गुरुजी ने कहा ऊपर जो जलाधारी बंधी होती है जिसमें शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विशाला, शामली वाली दो-तली देव का वास होता है, आपको एक कलश का जल सबसे पहले ऊपर जो जलाधारी बंधी है उसमें थोड़ा सा जल अर्पित करना है। अगर ऊपर जलाधारी नहीं बंधी हुई है तो आप थोड़ा सा जल शिवलिंग पे अर्पित कर सकते हैं शंकर भगवान की 5 बेटियों का नाम लेते हुए, जया, विशाला, शामली वाली दो-तली देव। हमारे शिवालय में भी नहीं बंधी हुई थी, इसलिए भी हमने सबसे पहले जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित किया है शंकर भगवान की 5 बेटियों का नाम लेते हुए। अगर आपके यहाँ बंधी हुई है तो आप सबसे पहले जल ऊपर बंधी हुई जलाधारी पे अर्पित करें। इसके बाद माता अशोक सुंदरी का जो स्थान है उसमें आपको जल अर्पित करना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से कहाँ पर आपको जल अर्पित करना है। इसके बाद तीसरा और आखिरी स्थान है शिवलिंग के ऊपर। आपको शिवलिंग के ऊपर पूरा जल अर्पित कर देना है। यह उपाय करते समय भी आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण जरूर कीजिएगा। बस इतना ही करना होता है। गुरुजी ने कहा आपको कार्य में सफलता प्राप्त होती है और आप इस उपाय को करने के बाद उस कार्य के लिए निकल सकते हैं। अगर आप इंटरव्यू, नौकरी या फिर जिसके लिए भी निकल रहे हैं, व्यापार के लिए निकल रहे हैं, तो उसके लिए भी आप निकल सकते हैं। भटिंडा पंजाब में पूर्ण हुई श्री संत शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी। गुरुजी ने कहा था अगर शरीर में कहीं पर भी गांठ हो गई हो तो आपको एक विशेष उपाय करना है। अब गर्भाशय में गांठ हो या शरीर के किसी भी अंग में गांठ है तो आपको यह सरल उपाय कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए करना है। आपको 7 दूर्वा लेनी है और 7 दूर्वा और एक बेलपत्र लेनी है। अब इन 7 दूर्वा को आपको उस बेलपत्र के ऊपर रख देना है। यह उपाय करते समय आपको बेलपत्र को विशेष तरीके से अर्पित करना है, इसलिए वीडियो को आप ध्यान से देखिए। 7 दूर्वा को बेलपत्र के ऊपर रखना है और बेलपत्र को सीधी शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। हमेशा आप बेलपत्र को उल्टा करके शिवलिंग के ऊपर अर्पित करते हैं, पर गुरुजी ने इस उपाय के दौरान आपको बेलपत्र को सीधी शिवलिंग के ऊपर अर्पित करने को कहा है। आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं किस प्रकार से आपको बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है।
बेलपत्र अर्पित करने के बाद, दूर्वा अर्पित करने के बाद आपको एक कलश से आपने जो जल लाया है वह जल आप शिवलिंग पे अर्पित कर सकते हैं। इस उपाय को करते समय आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है और यह उपाय अगर आप सोमवार के दिन करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है, या फिर प्रदोष या फिर मासिक शिवरात्रि में करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। वैसे गुरुजी ने बताया नहीं है कि यह उपाय आपको कब करना है, तो वैसे आप यह उपाय कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, पर सोमवार, प्रदोष या फिर मासिक शिवरात्रि में करेंगे तो आपको अधिक से अधिक लाभ देखने को मिलेगा। जल कलश का जल बेलपत्र और दूर्वा के ऊपर अर्पित कर दीजिए। इसके बाद आपको इस बेलपत्र और दूर्वा को प्राप्त कर लेना है। बेलपत्र और दूर्वा को प्राप्त करने के बाद गुरुजी ने कहा है अगले दिन से सुबह आपको दूर्वा को चबा चबा के खा लेना है। लगातार 7 दिन तक 7 दूर्वा खाना है और 8वें दिन आपने जो बेलपत्र है उसे खा लेना है। बस इतना ही करना है। गुरुजी ने कहा इसके बाद आप डॉक्टर के पास जाएं, जांच करवाएं, आपको आराम जरूर देखने को मिलेगा, गांठों में राहत जरूर देखने को मिलेगी। गुरुजी का यह विशेष उपाय आप कल से भी कर सकते हैं या फिर आने वाले सोमवार से करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। अगर आपके घर का कोई ऐसा सदस्य है जो अपशब्द बोलता है, घर में गालियों का प्रयोग करता है या फिर नशा करता है, व्यसन में डूबा रहता है, गलत संगत में पड़ा हुआ है, तो आपको एक विशेष उपाय करना है। गुरुजी ने कहा आपको 7 दूर्वा लेनी है और इन 7 दूर्वा के नीचे आपको लाल चंदन लगा लेना है। आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं कि यह विशेष उपाय आपको कैसे करना है। 7 दूर्वा लेना है, इनके नीचे आपको लाल चंदन लगा लेना है और इन 7 दूर्वा को आपको गणेश भगवान को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अर्पित कर देना है। 7 दूर्वा गणेश भगवान को अर्पित करने के बाद आपको चंद्र गणेश का नाम लेते हुए एक दूर्वा को वापस औषधि रूप में प्राप्त कर लेना है। एक दूर्वा प्राप्त कर लीजिए और उस व्यक्ति को जो नशा करता है उसे दे देना है खाने के लिए। अगर खा लेता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं खाता है तो आप भोजन में मिला के भी उसे खिला सकते हैं। वह स्वयं सतमार्ग में चलने लगेगा, उसे नशा से घृणा हो जाएगी। गुरुजी का विशेष उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, पर बुधवार, सोमवार या फिर प्रदोष या फिर मासिक शिवरात्रि में करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। अगर घर में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, क्लेश होती है, तो आपको एक सफ़ेद पुष्प और एक बेलपत्र लेकर शिवालय जाना है और सबसे पहले आपको बेलपत्र अर्पित करना है। इसके बाद आपको सफ़ेद पुष्प शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है और महादेव से हाथ जोड़कर निवेदन करना है कि हमारे घर में बहुत लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, कृपा करें। या फिर घर का कोई व्यक्ति जो अपशब्दों का प्रयोग करता है उसके लिए भी यह विशेष उपाय आप कर सकते हैं। आपको बेलपत्र और सफ़ेद पुष्प अर्पित करने के बाद सिर्फ सफ़ेद पुष्प को प्राप्त कर लेना है और इस प्राप्त की हुए सफ़ेद पुष्प को आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर अर्पित कर देना है। यह उपाय करते समय भी आपको कुंदकेश्वर नाम का स्मरण जरूर करना है। बेलपत्र के पेड़ के जड़ के पास आपको सफ़ेद पुष्प को अर्पित कर देना है। इसके बाद गुरुजी ने कहा आपको उसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे कोई मिट्टी होती है, उस मिट्टी को थोड़े सा प्राप्त कर लेना है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की मिट्टी को प्राप्त करके आपको घर आना है और घर आने के बाद आपका मुख घर की ओर हो, ऐसे में आपको सीधे हाथ की ओर उस मिट्टी से एक बिंदी बना देना है। मतलब मिट्टी को आपको अपने घर के मुख्य द्वार में सीधे हाथ की ओर लगा देना है। बस इस उपाय के अंतर्गत आपको इतना ही करना है। गुरुजी ने कहा आपके घर में क्लेश नहीं होगा, घर में सुख शांति देखने को मिलेगी, घर में कोई अपशब्दों का प्रयोग नहीं करेगा। यह विशेष उपाय भी अगर आप सोमवार, प्रदोष या फिर मासिक शिवरात्रि के दिन करते हैं तो आपको अधिक से अधिक लाभ देखने को मिलेगा। गुरुजी का बताया यह श्री संत शिव महापुराण कथा का बिल्कुल नया और विशेष उपाय है। इस श्री संत शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने एक मासिक शिवरात्रि जो प्रत्येक माह में आती है उसमें एक विशेष उपाय करने को कहा है। गुरुजी ने कहा अगर जीवन में कष्ट समाप्त नहीं हो रहे हैं, परेशानियां समाप्त नहीं हो रही हैं, पैसा नहीं आ रहा है, कर्जा बढ़ते चले जा रहा है, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, बीमारियों ने घेरा हुआ है, तो आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर मासिक शिवरात्रि में सफाई करना है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर सफाई कीजिए और गुरुजी ने कहा उसी की मिट्टी का प्रयोग करते हुए आपको एक लिंगनुमा आकृति बना लेना है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जो मिट्टी होती है उसका प्रयोग करते हुए एक छोटी सी, कोई ज़्यादा बड़ी आकृति बनाने की ज़रूरत नहीं है, छोटी सी गोल आकृति ही बना देंगे तो भी पर्याप्त है। गुरुजी ने कहा लिंगनुमा आकृति बनाइए, उसका पूजन अर्चन कीजिए। मतलब उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जो आपने पार्थिव शिवलिंग या फिर लिंगनुमा आकृति बनाई है उसका आपको पूजन अर्चन करना है और उस पूजन अर्चन में आप चाहो तो पुष्प अर्पित कर सकते हैं, बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं, जल अर्पित कर सकते हैं और पूजन अर्चन करने के बाद भोलेनाथ से हाथ जोड़कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जाप करते हुए अपनी कामना कर सकते हैं या फिर अपना कष्ट भोलेनाथ को बता सकते हैं। आप अक्षत भी अर्पित कर सकते हैं, आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं। इसके बाद आपको उसी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे उसका आपको विसर्जन कर देना है। बस इतना ही करना होता है। आप जल से उसी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे उस लिंगनुमा आकृति का विसर्जन कर दीजिए, मिट्टी को एक समान कर दीजिए। बस इतना ही करना होता है। गुरुजी ने कहा है कि आपको यह विशेष उपाय मासिक शिवरात्रि जो प्रत्येक माह में आती है उसमें करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना है। गुरुजी ने कहा
इस प्रकार से की गई पूजन का फल आपको भोलेनाथ शीघ्र प्रदान करते हैं। इस वीडियो में बताए गए उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वह प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।